हेलो साथियों, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या क्या भरना चाहिए इस पर डिस्कशन होने वाला है। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कैसे प्रेफरेंस होने चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कैसे होने चाहिए, जिनको सैलरी पर बेस्ड प्रेफरेंस देना है वो कैसे देंगे, जिनको प्रमोशन पर बेस्ड देना है प्रेफरेंस वो कैसे देंगे, और वर्क का जो टाइम है यानी जो वर्किंग टाइम पीरियड है जिसमें आप अपनी पढ़ाई भी कर सको, साथ साथ दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर सको, तो उनके लिए भी प्रेफरेंस बहुत ही मैटर करता है कि कहीं हमारा पूरा समय तो इसमें नहीं जा रहा और पढ़ने का टाइम कम तो नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सभी चीजों पर बात होगी इस वाली छोटी सी वीडियो में। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो हम चाहते हैं कि उस वाले डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए, ताकि रिप्लाई के माध्यम से उसका जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। तो भाई इतनी वैकेंसीज हैं 32,438, ये सब आपको पहले से पता चल चुका है। टोटल 14 वैकेंसीज में से 14 पोस्ट में से आपको किस किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है ये सब आप पहले से जानते हो। ट्रैफिक में, इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिग्नल टेक्निकल इक्विपमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं ये सब कुछ आप जानते हो। इनमें किसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, किसमें सबसे कम है, ये सब आप अपडेट पा चुके हो। तो हम सीधे बात करते हैं कि हमें जो प्रेफरेंस भरना है वो कैसे भरना है। ठीक है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, अनरिजर्व की, ओबीसी की, एससी एसटी। फॉर्म फिल करते समय ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि फॉर्म फिल करते समय जो आप जोन फिल कर रहे हो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई क्या उतनी वाली वैकेंसी में आप अपनी सीट पक्की कर पा रहे हो कि नहीं। एक तो इसको देख लीजिएगा, दूसरा कि जिस जोन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो क्या वो जोन आपके घर के आसपास है या दूर जाकर के सर्विस करना चाह रहे हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है ये जोन। जैसे कई सारे बच्चों ने यहाँ पे कॉल करा भी एसएसजी गुरुकुल के टेलीकॉलिंग नंबर पे, उन्होंने पूछा कि सर हमारे लिए जोन कौन सा बेहतर रहेगा, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो एक एक पर्सनल कैंडिडेट को ये चीज़ बताना कि आप किस जोन से फॉर्म फिल करो, ये बहुत ही टफ केस हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि आप अपना जोन खुद ही पहचानिए इस बेसिस पर कि वो वाला जोन जहां पर आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो, जहां के लिए वो वाला जोन आपके नज़दीक है कि नहीं, वहां पर सिलेक्शन होने के बाद आप अपने घर से आना जाना कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट भी होता है ना। कोई भी सर्विस करने जा रहे हो अगर इस वाली पोस्ट में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो यानी कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं फैमिली का साथ रहना चाहिए, है कि नहीं। तो भाई फैमिली के लिए ही सब लोग कर रहे हैं, तो फैमिली को भी साथ में रखना है। यानी कि क्या करना है, आपको जोन वो वाला सेलेक्ट करना है जहां से जो आपसे घर से बहुत ज्यादा दूरी ना हो। दूसरी चीज, वैकेंसी भी ठीक ठाक हो, है ना। वहां का कट ऑफ भी देख के करना होगा, कट ऑफ भी कितनी जाती है किस जोन से। ये सारी वीडियोज आपको इसी वाले यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर के विजिट करके और कट ऑफ भी देख सकते हो किस जोन की कितनी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग जोन के हिसाब से फॉर्म फिल करना। अब बात आती है कि किसमें हम लोग प्रेफरेंस भरेंगे अगर प्रमोशन को लेकर के देखा जाए। तो ये हमने कुछ सिलेक्ट कर दिए हैं पहले से ही। अगर आपको चाहिए कि हम इसी जॉब में रहना चाहते हैं या और तैयारी नहीं कर पा रहे हो, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में होने के बाद में आपके पास टाइम कम मिलेगा। और जब से बात हुई है 8वें पे कमीशन की, मतलब आने जा रहा है, तब से सबको लग रहा है कि भाई सैलरी तो इसकी भी बढ़ जाएगी। जिनकी 18,000 बेसिक पे थी उनकी बढ़कर के 51,000 के आसपास होने जा रही है। तो सैलरी भी अच्छी खासी होने जा रही है, यानी इस बार कंपटीशन भी ज्यादा होगा। तो प्रेफरेंस जो है वो प्रमोशन को देकर देखना है या सैलरी को लेकर के देखना है। अगर प्रमोशन को लेकर के देख रहे हो तो ये फिक्स है, इनको इसी के हिसाब से प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। यानी पॉइंट्समेंट बी को पहले पे, फिर टीएल एंड एसी को दूसरे पे, वर्कशॉप वाले को, वर्कशॉप मैकेनिकल असिस्टेंट वाले को तीसरे पे, और ऐसे ही ये वाले प्रेफरेंस प्रमोशन बेस्ड। बट आप चाहते हो कि हाई सैलरी मिले जिसमें सैलरी सबसे ज्यादा हो, तो रेलवे के जो पोस्ट होते हैं उनमें जो सैलरी डिपेंड होती है, ये जितना मानक होता है वो तो फिक्स होता है, इसके साथ साथ टाइम पीरियड पे भी वेरी कर जाता है कि कितना आप ओवर टाइम करते हो उसके पर भी, और साथ ही साथ किस जोन में है आप, किस क्षेत्र में है आप, उस क्षेत्र के हिसाब से और ज्यादा बोनस मिलता है। तो जिनकी सैलरी कहने को 20,000 होती है उनकी कभी कभी 40-50,000 भी पहुंच जाती है। बट इनमें से कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं ये वाली जिनमें सैलरी ज्यादा देखने को मिलती है अक्सर, क्योंकि जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन का जो पोस्ट है ये वाली, इसमें वर्किंग लोड भी तो है और साथ ही साथ कभी कभी ओवर टाइम का मौका मिल जाता है। रेलवे के जो एम्प्लॉयज होते हैं रेलवे बोर्ड के, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट की बारे में बात करें, ग्रुप डी के बारे में बात करें, या कोई भी पोस्ट हो, सबकी ख्वाहिश होती है कि हम ओवर टाइम करें जिससे हमारे पास ज्यादा सैलरी बने। तो ओवर टाइम के बारे में बात करो तो ये कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनमें आपको मौका भी इसका देखने को मिलता है, इसलिए सैलरी भी बढ़ती है। साथ ही साथ चूंकि योग्यताएं अच्छी हैं तो इसलिए भी इनमें सैलरी ज्यादा बनती है। तो अगर सैलरी को लेकर के आप प्रेफरेंस बनना चाहते हैं तो पहले पे ट्रैक मशीन असिस्टेंट को भर दीजिएगा, सेकंड पे टीएलएन एसी को,
असिस्टेंट ब्रिज को तीसरे पे, TRD को चौथे पे, और ऐसे ही ये 6। लेकिन टोटल 14 पोस्ट हैं। 14 पोस्ट के लिए आपको कैसे कैसे फिल करना है एक बार और देख लेते हैं। प्रमोशन को लेकर के भरना होगा तो ये है 6। अगर आपको सैलरीज पर लेकर के भरना है प्रेफरेंस तो ये 6 हैं। लेकिन अगर आप में से कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो चाहते हैं कि हम इंडोर जॉब करें, यानी सिलेक्शन के बाद हमें बाहर वाला काम ना करना पड़े, ठीक है, तो इंडोर जॉब के लिए ये 6 प्रेफरेंस है। आप बड़े आराम से इनको फिल कर सकते। 5 प्रेफरेंस जो जैसे आपके मार्क्स होंगे उनके अकॉर्डिंग ये मिलेगा, बट ऐसा नहीं कि ये आउटडोर जॉब्स होंगे। गर्ल्स के लिए इंडोर जॉब, और ये बढ़िया जॉब है, ठीक है। एक ऑफिस में बैठ करके आप बढ़िया पूरा काम कर सकते हो, जो भी आपको अलाउड किए जाएंगे वर्क उनके हिसाब से। यानी असिस्टेंट ट्रैक मशीन का जो काम होगा वो ट्रैक मशीन्स को मेंटेनेंस करना होगा, उनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना होगा। असिस्टेंट CNW का जो काम है मेंटेनेंस है, कोच जो भी कोचेस होंगे, जो डिब्बे होंगे, बोगी होंगी, उनके कंट्रोल, जो एनवायरनमेंट होगा उनका पर्यावरण, उसकी देखभाल करना है। वो जब भी आपके वर्कशॉप में आएंगे तो उसका देखभाल कर लीजिएगा। SNT में क्या है कि भाई हैंडलिंग सिग्नल सिस्टम है, कम्युनिकेशन जो नेटवर्क्स हैं उनको थोड़ा बहुत देखना होगा, साफ सफाई करनी होगी। मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन की जो लाइटिंग है उसको, एयर जो AC वगैरह होंगे, AC के सिस्टम को वो जब वर्कशॉप में आएंगे तो वहां पर सॉल्व करेंगे आप उसके सिस्टम को। और ये वाला तो जो भी काम होगा वो वर्कशॉप में होगा, नहीं इंडोर होगा, बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गर्ल्स के लिए ये जो 5 प्रेफरेंस हैं आप इनको भर सकते हैं टॉप 5 पे, लेकिन भरना तो 14 को है। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपको वो भी बता देंगे कि आप कैसे भरिए। लेकिन एक छोटी सी बात है कि इसका तैयारी करना चाहते हो आप पूरी कंप्लीट रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो आप सबके लिए SSG गुरुकुल का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर हमसफर बैच है, शुरू हो चुका है ये, ठीक है। धीरे धीरे क्लासेस, धीरे धीरे क्या मतलब रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर आपकी साइंस, GK GS, मैथ्स एंड रीजनिंग ये जानी शुरू हो चुकी हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स मिल जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिल जाएंगे, सारी क्लासेस। जैसे अभी GS की जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 10 क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, साइंस की 120, और ये रीजनिंग है, मैथ्स है, तो सारी क्लासेस आपकी डेली बेसिस पर जारी हैं। बैच का नाम है आपका हमसफर बैच। ये आपके सिलेक्शन की 4 चांद लगा देगा, और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा आपका सफर हम साथ में तय करेंगे। दैट्स वाई हमसफर बैच है। फी है मात्र 499, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस वाली वैकेंसी में आपकी सीट पक्की हो जाए। तो प्रेफरेंस को लेकर के हमने आपको पहले से ही बता दिया कि आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि प्रमोशन पर बेस्ड कैसे भरना है, हाई सैलरी को लेकर के क्या करना है, और अगर गर्ल्स हैं यानी फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए। बट अगर आपको कुछ भी अनदर समझ में नहीं आता है तो ये जो है प्रेफरेंस जो हमने आपके लिए पहले से ही बना दिए, इन्हीं को फॉर्म फिल करते समय डाल दीजिएगा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे फिल कर लीजिएगा इनको, और उसके बाद में ये तो जो भी आपको ये मिलेगा ना, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चाहे जो भी प्रेफरेंस मिल जाए वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जब आपका सिलेक्शन तय होगा तो इनमें जो भी आपको मिलेगा वो बढ़िया रहेगा। यानी टाइम पीरियड के लिए भी बढ़िया, अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत समय भी मिल जाएगा बढ़िया, अच्छा खासा, मतलब कह सकते हो पढ़ने के लिए। सैलरी भी अच्छी खासी होगी, बोनस भी अच्छा खासा मिल जाएगा, ओवर टाइम करने का मौका भी मिल जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं ओवर टाइम की बात कर रहा हूँ, यानी कहीं ना कहीं अगर ओवर टाइम नहीं करना चाहते हो, आगे की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए तैयारी का भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। सैलरी भी अच्छी खासी बनेगी जा करके, तो अच्छी बात है। और वह भी 2025 के 26 के बाद में आपकी सैलरी तो और हाइक होने जा ही रही है। तो अभी के अभी जाइएगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और ये जो वैकेंसीज का प्रेफरेंस है ये खुद तो भरिएगा, बाकी अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, कि एक बार ये वाली वीडियो देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग भर दीजिएगा, ठीक है भाई। सो इस उम्मीद के साथ आज वाली इस वीडियो में इतना रखता हूं कि अगर कोई डाउट रहा होगा तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे, और हाँ, हमसफर बैच में हम आपका इंतजार करेंगे अपने वाले सेगमेंट में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।